आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल जियो ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मलक ज़ुबैर का वालिद जो होता है ना, वो आता है मुर्सम खान के पास माफ़ी मांगने के लिए मीरब का, या अपना मुर्सम खान को मीरब का कॉल याद आ जाता है कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो मुझसे माफ़ कर देना। मुर्सम खान कुर्सी पर बैठ जाता है, उसे भी कोई मलक ज़ुबैर को कुर्सी पर बैठने का कहता है, वो उसे माफ़ कर दे रहा है, उससे उसके गले के साथ लगता है, ठीक है। मलक ज़ुबैर का वालिद वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है। तो वो बैठा होता है, दूसरी तरफ मुर्सम खान भी बैठा होता है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है मेरी एक इकलौती औलाद है, अगर तुम मुझसे माफ़ कर दोगे मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भुला सकूंगा, ठीक है। अगर तुम उसे फांसी दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो उसको माफ़ करके आ देता है। माँ बेगम पूछती है क्या किया, वो कहता है मैंने माफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि हमेशा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। माँ बेगम कहती मुझे पता है तूने जिसके कहने पर माफ़ किया, ठीक है। वो अपना मीर भी ये बात सुनकर बड़ा खुश होती है और वो चली जाती है, ठीक है। माँ बेगम कहती है हमें पता है हम किसके कहने पर माफ़ किया। माँ बेगम उसकी तरफ देखती है। मुर्सम खान अपने कमरे में चला जाता है, ठीक है, माँ बेगम को ये सारी बात बताकर, ठीक है। दूसरी तरफ जब वो अपने कमरे में चला जाता है, माँ बेगम हया को कहती तुम क्यों यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, मेरा मुंह देख रही हो, ठीक है। दूसरी तरफ मीरा भी अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। मुर्सम खान भी अपनी माँ को सारी बात बताकर वहाँ से निकलने की करता है, ठीक है। माँ बेगम कहती मुझे सारा इल्म है कि ये किस वजह से हुआ। माँ बेगम अपना मीरब के वालिदैन को मनाने और अनवर को मनाने के लिए वहाँ उनके पास चली जाती है कि अनवर को बुला कर लाती है। अनवर को कहती है कि अगर तुम मुझे माँ कहते हो तो ठीक है, मेरे साथ चलो, ठीक है। अगर मुझे नहीं समझते, मुँह ज़ुबानी कहा था तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अनवर कहता है नहीं माँ बेगम, आप मेरे लिए माँ की हैसियत का दर्जा रखते हैं, ठीक है। तो वो कहती मैंने जो भी किया अनजाने में किया, ठीक है। उस वक्त मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं होश में नहीं थी, ठीक है। दूसरी तरफ हया बड़ी बेचैन होती है क्योंकि उसके हाथ से मुर्सम खान खोता जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ मीरब के वालिदैन चले जाते हैं, ठीक है। वो मीरब को कहते हैं हमारे साथ कराची चलो। मीरब कहती है आप कौन, मेरे वालिदैन हो ही नहीं सकते, ठीक है। जब आप वही लोग हैं ना, जब मैं आपके दरवाजे पे मिलने गई थी कि मैं मुर्सम से शादी नहीं करना चाहता, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था और मुझे अंदर नहीं दाखिल किया। मैं अब किसी भी सूरत नहीं, जो भी हूँ जैसी भी हूँ, मैं मुर्सम खान के पास ही रहूँगी, ठीक है। दूसरी तरह अनवर आ जाता है और मुर्सम खान से आकर पहले तो हल्की जल्की नोक झोंक करता है, बाद में दोनों आपस में गले लगते हैं और मिलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो होता है ना, माँ बेगम उनको मना रही होती है कि हमारे घर चलो। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो आकर खीर खिलाना शुरू करने की कोशिश करती है हया, लेकिन माँ बेगम कहती है हया उसकी बीवी है, वो खुद ही खीर खिलाएगी, तुम मेरे साथ चलो। वो खीर खाते हैं और ना साथ साथ मस्तियाँ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अपना मीरब उसको मुर्सम खान को खीर खिलाना शुरू करती है। माँ बेगम ये लम्हा देखकर बड़ी खुश होती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो फिर अपना सामान पैक करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मीरब कहती है अब ना रुके, आप चले जाएँ, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो नौकरानी होती है ना, इसको हया कहती है मेरे साथ चलो, तवीज़ वाली के पास जाना, उसने हमारा काम नहीं किया, ठीक है। वो कहती है आपने कहा था अब नहीं जाना है, अब कहती है अब जाएंगे, ठीक है। माँ बेगम मुझसे पूछती है हया कहाँ, वो कहती हया सो रही होती है। अब दोनों ये मौसम खान और मीरब दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार लगता है और बड़ी मस्तियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है। मीरब आगे आगे भागती है, मौसम खान उसके पीछे होता है। माँ बेगम बैठी होती है, कहती मैं देखती हूँ कहाँ पे सोई है, ठीक है। वो माँ बेगम जो होती है मेरे हया के कमरे में आती है, वहाँ हया नहीं होती। माँ बेगम बड़ी परेशान होती है, देखकर हया पहुंची होती है तवीज़ वाली के पास जहाँ से वो उसने तवीज़ करवाना। वो कहती बड़ी भारी अमाउंट लगेगी, आपका काम हो जाएगा। हया को पैसे निकाल कर देती है, ठीक है। वो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो होती है ना, वो मीरब वो उसकी मुर्सम खान की हया के साथ अय्याशियों पर उसको तानो तशनीद कर रही होती। कहती मैं वहाँ पे खड़ी होकर तुम्हारा रोमांस नहीं देख सकती थी, ठीक है। तूने तो उसकी बाहों में बाहें डाली और वहाँ पे बातें कर रहे थे। हया उसको कह रही होती है कि आओ मुर्सम हम दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं, लेकिन ऊपर से जो होते हैं मीरब वो सारा ये लम्हा देख लेती है और उसी वक्त पीछे मुड़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। हया देख कर बड़ा गुस्सा करती है और माँ बेगम जब वो आती है तो माँ बेगम कहती कहाँ से आई हो, कहती मैं मुर्सम के लिए गई थी। हालांकि वो होती है तवीज़ वाली के पास है, वहाँ पे उसको भारी अमाउंट निकाल कर दे रही होती है। हया अपना मीरब जो होता है तैयारी करना शुरू कर देती है क्योंकि मुर्सम खान ने उसको रात के डिनर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम के इवेंट किया होता है। जब वो खाना में हया खाना बनाती मुर्सम खान के लिए तो नौकर आकर कहता है मुर्सम खान का खाना आज बाहर है, ठीक है, आप ये लोग खाना खा लें। दूसरी तरफ मीरब तैयार होती होती है और मुर्सम खान भी तैयार हो रहा होता है, ठीक है। तैयार होता है मीरब उसके आती मुझ जाओ मेरी जान छोड़ दो, ठीक है। वो तैयार होकर आ जाती है और बड़ी ही सोहनी लग रही होती है, ठीक है। दूसरी तरफ मुर्सम खान भी तैयार होकर खड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं। आप भी तैयार होकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।